बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और शुक्र के बाद आज की गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं हूं काशिफ़ अहमद, आपकी खिदमत में आम आदमी की बात के साथ हाज़िर। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि इमरान खान ने अपने प्लान बी के ऊपर अमल शुरू कर दिया और इनकी कम पे टांगना शुरू हो गई। ये भाग चुके हैं। इमरान खान ने अपना प्लान बी शो कर दिया है। उसने पूरे पाकिस्तान के अंदर जो बाकी उनके MNA बचे हैं उनको इस्लामाबाद के अंदर बुला लिया, उनका अजलास मुनक्कद करवाया। सारे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, कुछ हो रहे हैं, यानी ये ऐलान किया जा चुका है कि सारे लोग जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर आ जाएं। जो मुल्क के किसी भी कोने में मौजूद हैं वो सारे इस्लामाबाद के अंदर आ जाएं। वहाँ इजलास होगा, वहाँ हम अपना अपोजिशन लीडर और चेयरमैन PAC नामजद करेंगे। हम बंदे अपॉइंट करेंगे कि कौन हमारा अपोजिशन लीडर है, कौन चेयरमैन PAC। यानी राजा रियाज और नूर आलम दोनों की छुट्टी हम करने जा रहे हैं। ये इमरान खान ने अनाउंस कर दिया और जैसे ही इमरान खान ने अनाउंस किया ये इम्पोर्टेड हुकूमत ये चूचू का मुरब्बा भाग गई। यानी ये अपने सर के ऊपर पाँव रख कर भाग गई, लंगोटी भी पीछे छोड़ गई। ये इनकी हालत है। उसी वक्त भागना शुरू कर दिया। एक मिनट का इन्होंने सब्र नहीं किया कि देखें इमरान खान इजलास मुनक्कद करते हैं या नहीं, क्या मामलात होते हैं, किसको अपोजिशन लीडर नामजद करते हैं। ये सारी चीज़ें बाद की बात है, अभी तो भागना है। बस इनका एक ही काम है यार, अभी भागना है। अगर इमरान खान कौमी असम्बली में आ गया तो हमारा क्या बनेगा, ये इनकी सूरत हाल है। इतनी इनकी कौम पे टांग रही हैं। यानी कल जो कौमी असम्बली का इजलास होना था 11 बजे जो इजलास शुरू होना था वो इन्होंने मुलतवी कर दिया, मनसूख कर दिया। उनका नहीं, ये नहीं हो सकता। तहरीक इंसाफ अभी कौमी असम्बली में गई नहीं है और ये डरना शुरू हो चुके हैं। इमरान खान का प्लान बी जो है वो काम कर रहा है। अब ये प्लान कर रहे हैं कि बाकी के जो इस्तीफे PTI के हैं उनको भी मंजूर कर लिया जाए, ताकि किसी तरह जिस तरह इमरान खान चाह रहा है कि वो अपोजिशन लीडर अपना नामजद करे। और निगरान सेटअप है, जारी बात है, बहुत सारे मामलात हैं और ये सारे मामलात जो हैं राजा रियाज के ऊपर तो नहीं छोड़े जा सकते। और ये हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत, ये चाहती है कि राजा रियाज ही अपोजिशन लीडर रहे ताकि उनके मामलात सेट हो जाएं। क्योंकि जारी बात है राजा रियाज तो नून लीग का टिकट चाहता है। अब अपने हलके में तो जा नहीं सकता, ये उसकी पोजीशन है कि अपने हलके में जा नहीं सकता और अपोजिशन लीडर बना हुआ है। लेकिन क्योंकि मामला सेट हैं, सारी चीज़ें सेट हैं, तो वही उनको चाहिए कि राजा रियाज ही अपोजिशन लीडर रहे। और कल को अगर निगरान सेटअप की तरफ बात जाती है, अगर उन्हें असम्बलियाँ तोड़नी पड़ती हैं, अगर ये सेटअप जो है ख़त्म हो जाता है, तब वो निगरान सेटअप के लिए मशावरत राजा रियाज से करें और ये इमरान खान होने नहीं देगा। ये सबसे बड़ी जो है वो चीज़ है जिसको इमरान खान रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इनके इजलास मुलतवी करने के बावजूद इमरान खान ने अपने लोगों को कहा है कि वो कल इस्लामाबाद पहुँचे, इजलास होगा और उसमें हम जो है अपोजिशन लीडर को नामजद कर देंगे और चीज़ें आगे फॉरवर्ड करेंगे। हम स्पीकर के पास जाएंगे, वहाँ पे अपनी जो दरख्वास्त है उसको जमा करवाएंगे कि हमारी जो है अभी तक अक्सरियत है, हमारे इस्तीफ़े अभी मंजूर नहीं हुए, तो हमारा अपोजिशन लीडर होना चाहिए। और अगर हमारी बात वहाँ नहीं मानी जाती, राजा परवेज़ अशरफ साहब जो हैं चूचा करते हैं, तब हम जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। इमरान खान तमाम जो इनकी हदबंदियाँ हैं वो बंद कर रहे हैं ताकि ये किसी तरफ भी भाग ना सकें। ये स्पीकर के पास जाएंगे, अपनी एप्लीकेशन लेकर जाएंगे और स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ, जाहिर बात है कल उनसे सवाल हुआ कि यार आपने वो 35 इस्तीफ़े कैसे कबूल कर लिए, कौन लोग थे जो आपके पास आए जिन्होंने आपको ये बताया कि ये इस्तीफ़े हमने अपनी मर्ज़ी से दिए थे। और राजा साहब ने कहा मैंने यकीन दहानी करवा ली थी। ये इनकी हालत है। यानी कोई JNN के पास आया, उसने कहा राजा साहब इस्तीफ़े मंजूर करो, और उस राजा साहब ने इस्तीफ़े मंजूर कर लिए और उसके बाद वो इस्तीफ़े उन्होंने इलेक्शन कमीशन को दे दिए। इलेक्शन कमीशन तैयार बैठा हुआ था, उसको फ़ोन आ चुका था, दरवाज़ा खुला रखो, एक लेटर आ रहा है। जैसे ही वो लेटर आया उन्होंने इस्तीफ़े कबूल किए, डीनोटिफाई कर दिया, मामला ख़त्म हो गया। तो राजा साहब जो है वो भाग गए हैं, वो अब इस एप्लीकेशन को नहीं लेंगे। और जब राजा साहब इस एप्लीकेशन को नहीं लेंगे तब ये एप्लीकेशन सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगी और जो अपोजिशन लीडर राजा रियाज साहब हैं उनकी जगह ख़त्म हो जाएगी और तहरीक इंसाफ का अपोजिशन लीडर आ जाएगा। और इलेक्शन के वक्त जब निगरान सेटअप बनेगा तो इमरान खान का बंदा वहाँ मौजूद होगा और उसकी मर्ज़ी के फ़ैसले होंगे। बहुत सारी चीज़ें हैं जो कौमी असम्बली में हो रही हैं, लेकिन बहुत अहम डेवलपमेंट जो है वो पंजाब के लेवल के ऊपर हो रही है। पंजाब इस वक्त गेम चेंजर बना है। सब जानते हैं कि जिसके पास पंजाब होगा वही कौमी असम्बली में जाएगा, मजबूत पोजीशन के अंदर होगा, क्योंकि फील्डिंग सेट हो जाएगी। इसलिए सबकी कोशिश है कि पंजाब में अगर इलेक्शन होते हैं, पहले तो ये चाह रहे हैं
कि पंजाब के अंदर जो इलेक्शन है वो प्रोलॉन्ग हो जाए, वो ना हो पाए। इसमें बहुत सारी वो हर्डल्स डालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से ये वाज़ेह तौर पे आ चुका है कि हम पंजाब और KPK के अंदर अप्रैल में इलेक्शन करवा सकते हैं, रमज़ान के बाद। उन्होंने कहा इसके ऊपर मुशावरत है, जो असल फैसला है वो गवर्नर्स ने करना है कि कब वो इलेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम फैसला करेंगे मशावरत के साथ। जो भी फैसला होगा वो मशावरत के साथ होगा कि कब हम इलेक्शन करवाएंगे, लेकिन इलेक्शन हो सकते हैं अप्रैल के एंड के ऊपर पंजाब और KPK में इलेक्शन हो सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग ये बयानबाजी कर रहे हैं कि ये इलेक्शन आगे जाते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए वो चाह रहे हैं कि उनका अपना बंदा पंजाब के अंदर लग जाए, और वो बंदा है मोहसिन नकवी। मोहसिन नकवी जो है वो बहुत मजबूत कैंडिडेट है, नून लीग यानी इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से बहुत मजबूत कैंडिडेट है, और सुनने में यही आया कि इसका नाम जो है वो जरदारी साहब ने दिया था। जरदारी साहब की चौधरी शुजात साहब के साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट हुई थी, और उसके बाद ये नाम फॉरवर्ड आया। क्योंकि मोहसिन नकवी चौधरी शुजात साहब का दामाद है, तो बहुत अंदर की बात जो है, बहुत अंदर की सेटिंग हुई है, जिसके बाद ये नाम फॉरवर्ड हुआ है। PTI की तरफ से नासिर खान साहब भी एक हैं जो मजबूत उम्मीदवार हैं। इन दोनों के ऊपर जो है वो मुशावरत होगी, लेकिन मामला सेटल नहीं होंगे। मामला इलेक्शन कमीशन की तरफ जाएगा, और जाहिर सी बात है कि इलेक्शन कमीशन क्या फैसला करेगा ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो मोहसिन नकवी का नाम फाइनल हो चुका है, लेकिन परवेज़ सलाही की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आ चुका है। परवेज़ सलाही ने कहा हम किसी सूरत मोहसिन नकवी को कबूल नहीं करेंगे। यानी इलेक्शन, उन्होंने मोहसिन नकवी का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो बंदा लगेगा निगरान वज़ीर आला, हम उसे कबूल नहीं करेंगे। सब जानते हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कौन सा बंदा लगेगा, तो ये सारी चीज़ें वो जानते हैं। तो परवेज़ सलाही ने ख़ानदान की मुखालफत कर दी, अपने घर के बंदे की मुखालफत कर दी। इख्तलाफात यहाँ तक पहुँच चुके हैं। परवेज़ सलाही ने कहा कि अगर ऐसा हुआ, इलेक्शन कमीशन ने बंदा लगाया, तो हम सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं। हालांकि ये मुमकिन नहीं है कि इलेक्शन कमीशन के नाम को चैलेंज किया जा सके, लेकिन उन्होंने अपने अंदर मौजूद इख्तलाफात के बारे में बता दिया कि हमारे दरमियान बहुत सख्त इख्तलाफात हैं। ये मत समझा जाए कि चौधरी शुजात साहब का दामाद अगर निगरान वज़ीर आला बनेगा तो मैं उसके ऊपर इत्मीनान का इजहार कर दूंगा, ये मुमकिन नहीं है। मेरे उसके ऊपर बहुत हफ्जात हैं, मैं उसे नहीं मानूंगा। परवेज़ साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया। लेकिन चौधरी शुजात साहब ने भी एक इंटरव्यू दिया, ARY को एक इंटरव्यू दिया, जिसमें उन्होंने बहुत सारी बातें की, अपने इख्तलाफात के हवाले से भी बातें की कि मेरे और परवेज़ सलाही के इख्तलाफात क्यों हुए। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने शोकस नोटिस जो दिया है वो परवेज़ सलाही और मोहसिन सलाही को पार्टी से निकालने के लिए नहीं दिया, मैं सिर्फ उन्हें तंबीह करना चाहता हूँ, उन्हें रोकना चाहता हूँ। गलत ट्रैक के ऊपर वो हैं, मैं उन्हें रोकना चाहता हूँ कि ये काम वो ना करे, मैं उन्हें पार्टी से निकालने नहीं लगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे और परवेज़ सलाही के दरमियान कोई इख्तलाफात नहीं थे, ज़्यादा इख्तलाफात उस वक्त आए जब आपको याद होगा रात के अंधेरे में एक लेटर जो है वो दोस्त मज़ारी के पास गया था, उसने जेब में से निकाला और उसके ऊपर उसने फ़ैसला कर दिया। तो वो लेटर मेन जो है वजह बना इख्तलाफात की। उन्होंने कहा परवेज़ सलाही और मेरे दरमियान जो इख्तलाफात हुए थे वो उस लेटर की वजह से हुए, यानी आसिफ अली जरदारी मेन वजह थे उन सब इख्तलाफात की। आसिफ अली जरदारी साहब ने वो सारे इख्तलाफात जो हैं वो क्रिएट किए। उन्होंने कहा बात यहाँ तक पहुँच चुकी है कि हमारे घरों के दरमियान दीवार बनने वाली है, इतने ज़्यादा इख्तलाफात हो चुके हैं। फिर उन्होंने कहा कि मामलात को सेटल डाउन करना चाहिए। मैं इंतखाबात होते हुए नहीं देख रहा, अक्टूबर नवंबर में भी नहीं देख रहा, ये उन्होंने कहा। अब चौधरी शुजात साहब छोटी बात तो नहीं करते, बहुत रिलेशंस हैं उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ, तो कहाँ से बात उन तक पहुँची ये सब जानते हैं कि ये ख्वाहिश किन की है। पूरे सिस्टम की ख्वाहिश है, पूरा सिस्टम इमरान खान को कबूल करने पर तैयार नहीं है। अब देखिए कराची में क्या हुआ है, दोनों हाफिज कामयाब हो गए। एक हाफिज ने अपना जोर जमात इस्लामी के लिए लगाया, दूसरे हाफिज साहब ने पीपल्स पार्टी को जितवा दिया, और आज दोनों हाफिजों के बंदे जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस इकट्ठे कर रहे हैं। सईद गनी और हाफिज नईमुर रहमान इकट्ठे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि हम जो हैं हाफिजों की मेहरबानी से जीते हैं, तो हम कराची को 2 हिस्सों में तकसीम कर देते हैं। ये सईद गनी साहब ने कहा कि कराची को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। शुरू से पीपल्स पार्टी का यही नज़रिया है, मुल्क को 2 हिस्सों में तकसीम कर दो, इधर तुम इधर हम, यही नज़रिया चलता आ रहा है। और आज यही बात उन्होंने कराची के लिए की कि कराची को 2 हिस्सों में तकसीम कर दें। आधे कराची का मेयर जो है पीपल्स पार्टी का होगा और आधे कराची का मेयर जो है जमात इस्लामी का होगा। दोनों खुश हैं, मौजें करो मौजें,
क्योंकि सेटलमेंट हुई थी। देखें, बहुत बारीक एडजस्टमेंट हुई थी, इस्टेब्लिशमेंट की बहुत बारीक एडजस्टमेंट। बड़ी पार्टियां कौन सी थी? 3 पार्टियां थी। पीपल्स पार्टी सबसे छोटी पार्टी थी, उसके बाद तहरीक इंसाफ सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे बड़ा शेयर इसको मिलना था, और उसके बाद जमात इस्लामी जिसने काम किया हुआ था। MQ तो पहले लैदा हो चुकी थी, तो क्या किया? बारीक कार्रवाई डाली कि यकदम जमात इस्लामी को वोट ज़्यादा डलवाए गए, ज़्यादा सीटें दी गई, ताकि वो आवाज़ बुलंद मत करें, उनकी आवाज़ को दबाया गया। बता दिया गया था आपको खुश होना है, आपको आपके हिस्से से ज़्यादा हिस्सा मिल रहा है, और यही मेन चीज़ थी। उसके बाद पीपल्स पार्टी को सीटें दी गई। अब तहरीक इंसाफ अकेली शोर मचा रही है, कोई उसके साथ नहीं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की कराची में तंजीम साजी नहीं है, कोई मुनज़्ज़म जमात नहीं है, वो शोर मचा ही नहीं सकती। अवाम बेचारी क्या करे? अवाम की तो सुनता कोई नहीं है। तो अवाम ने जो शोर मचाना था वो तो मचा चुके, जो काम जो साहब बहादुर ने डालना था वो डाल चुके। तो जमात इस्लामी को एडजस्ट करने के लिए सीटें दी गई, ताकि जमात इस्लामी खुश रहे और पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर चले। और यही कराची के अंदर होगा कि ये दोनों जमातें मिलकर चलेंगी। अब नज़रियाती वोट, जमात इस्लामी के नज़रियाती बंदे पीपल्स पार्टी के साथ बड़े खुश होंगे कि हम मुल्क बदलने जा रहे हैं, ये निज़ाम नहीं बदलेगा, ये बहुत गंदा निज़ाम है, इसको इमरान खान ही बदलेगा। वक्त आएगा अवाम इमरान खान के साथ मिलकर इस निज़ाम को बदलेंगे, क्योंकि खान आ रहा है। फरवरी के एंड तक खान बाहर होगा, सड़कों के ऊपर होगा, ज़िमनी इलेक्शन वो लड़ने जा रहा है, वो अब दोबारा अवाम के पास आ रहा है। अब ये बच नहीं पाएंगे, ये जितना मर्जी भागें ये खान से बच नहीं सकते, ये बात तय हो चुकी है। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ दे, आसानियाँ तकसीम करने का हौसला दे। आपकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया।